आज का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कंपनी अधिनियम में परिवर्तन है। चलिए जानते हैं कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से किस संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 क्या है। वहीं मेंस के दृष्टिकोण से कंपनी अधिनियम में प्रमुख परिवर्तन और उनका महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार कोविड-19 राहत पैकेज के तहत देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी। प्रमुख बिंदु: कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के तहत उपायों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। कानून विश्लेषक सरकार के इस कदम को कंपनी अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों से आपराधिक दंड को हटाने के लिए सरकार के एक बड़े प्रयास का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि धोखाधड़ी और कपटपूर्ण व्यवहार से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम में बरकरार रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा कौन सी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि CSR रिपोर्टिंग में कमी, बोर्ड की रिपोर्ट में अपर्याप्तता, कंपनी की वार्षिक बैठक आयोजित करने में देरी समेत तमाम छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत कंपाउंडेबल अपराधों से संबंधित प्रावधानों की संख्या घटकर 31 तक सीमित कर दी गई है। घोषणा के अनुसार इनमें से अधिकांश अपराधों का निपटारा अब कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, जो कि पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के दायरे में आते थे। आमतौर पर कंपाउंडेबल अपराध वे अपराध होते हैं जिन्हें निश्चित राशि का भुगतान करके निपटाया जा सकता है। कंपनी रजिस्ट्रार को इन अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। कंपनियां ROC के निर्णयों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष चुनौती दे सकती हैं। यह कदम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के भार को कम करेगा, जिससे NCTL मुख्यतः दिवालियापन और अन्य उच्च प्राथमिकता वाले मामलों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इसके अलावा कुल 7 कंपाउंडेबल अपराधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि परिवर्तन के पीछे क्या निहितार्थ है। वित्त मंत्री की इस घोषणा को व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का हिस्सा माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सरकार के निरंतर प्रयासों और उपायों के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ने भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर करते हुए वर्ष 2014 के 142वें पायदान से 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में भारत ने शीर्ष 50 देशों में रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार सरकार ने वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम में बड़े परिवर्तन करते हुए बेहतर अनुपालन के लिए कई सारे नियम लागू किए थे और साथ ही अधिनियम में कई दंडात्मक प्रावधान भी पेश किए थे। किंतु अब सरकार यह महसूस कर रही है कि देश में अनुपालन का स्तर सुधर गया है और अब व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए अधिकांश आपराधिक प्रावधानों को शिथिल किया जा रहा है। बीते वर्ष केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारावास की सजा तय करते हुए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया था, किंतु उद्योग जगत की नकारात्मकता प्रतिक्रिया के बाद इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा गया। आइए जानते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था। यह अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम 2013 ने ही एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को शुरुआत की थी। जानते हैं कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि आगामी कुछ दिनों में वित्त मंत्रालय से अपेक्षा की जा सकती है कि वह कंपनी अधिनियम से ऑडिट से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को भी अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करने के उपाय कर सकता है। कंपनी लॉ कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी अधिनियम में संशोधन के आगामी चरणों में ऑडिट फर्मों के विस्थापन से संबंधित प्रावधानों को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत के स्थान में अनवरत सुधार हो रहा है।
जो कि स्पष्ट तौर पर भारत सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है। आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय नियमों के अनुसार शिथिल करने संबंधी नीतियों के मध्य संतुलन स्थापित करे ताकि देश में व्यापार की सुगमता को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।